मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में हिंदी सब्जेक्ट में पोएम नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 98 को और निधन यानी कि मृत्यु हुई थी सन 1974 को। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआत की शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। पटना विश्वविद्यालय से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करके कुछ समय तक पढ़ाने का काम किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता लाना। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया। कवि ने तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का खुलकर चित्रण किया यानी कि चित्र दिखाया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है, ऊर्जा है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। ये सभी उसकी प्रमुख लेसन है, मुख्य पाठ है। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। उनका जो कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से बहुत मात्रा में है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। कृष्ण है वह कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे कर्ण से मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस कविता की पंक्ति का अर्थ समझेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। इसका अर्थ है कि उसे कर्ण को धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल।
बस उसकी एक यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और करतल से झरती रहे, सदा निर्धन को भरती रहे। यानी कि उस बस वो यही चाहता है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा, यानी कि गरीब लोगों को सुखी बनाती रहे। कवि ने यह पहली पंक्ति में यह समझाया है। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है कवि ने कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्या कुछ क्षण विलास। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है। इस पंक्ति में ये समझाया है, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि वैभव पाकर उससे ढेर सारी बहुत सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, सिर्फ छोटी सी हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, यानी कि थोड़ी बहुत चमक दमक मिलती है और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाते हैं, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। परंतु ये सारी चीज़ें भी यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने लिखा है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, यानी कि यहाँ कवि ने समझाया कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत मुझसे जो मनुष्य मुझसे जो मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि उसके जैसे जो मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते हैं, यानी कि सोने का वह सुख उपभोग नहीं भोगते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को। यहाँ कृष्ण करुणा श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कि मुझ जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, वह सुख उपभोग नहीं भोगते, सुख उपभोग का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। उसके पास जो भी संपत्ति होती है वह गरीबों को दान करते रहते हैं। ठीक है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। उसका अर्थ है कि संसार से कभी कुछ नहीं लेते, दुनिया से कुछ नहीं लेते हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखियों पर दया करते रहते हैं। ये पंक्ति में कवि ने ये समझाया है। अब नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने समझाया है, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। इस पंक्ति का अर्थ कवि ने यहाँ समझाया है कि प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों ही के ही घर, यानी कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती, यानी कि सोने के जो महल होते हैं उसमें कबूतर ही अपना घोंसला बनाती रहती है। ठीक है, वो सोने के महल इस कबूतरों के लिए होते हैं, वहाँ कबूतर निवास करते हैं। महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी है वह महल में नहीं रहता, वह स्वर्ण यानी कि सोने के बिछोने पर नहीं सोता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, बसता वह कहीं पहाड़ों में, यानी कि उसका निवास पहाड़ों में ही होता है, वह पहाड़ों में ही बसता है, रहता है। सेलों की फटी दरारों में, पहाड़ों की फटी दरारों की ही उसका घर बनती है। पहाड़ों की जो फटी दरार है उसका ही वह घर होता
है। अब नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने यह समझाया है कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपः क्षीण, सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचता है, पर वही मनुज को खाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझा है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझा है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। ठीक है, तप तेज खो देता है। सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, राज पद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, मनुष्य के तेज को हर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचता है, मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचता है, पर वही मनुष्य को खाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हम रखते हैं और अगला पेज अगले दिन समझेंगे हम।